जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसा कहना था गौतम बुद्ध का। आइए जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और दर्शन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। कपिलवस्तु की सैर पर निकले सिद्धार्थ ने एक बूढ़ा, बीमार, सन्यासी और शव देख सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, कौशांबी और वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला, भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहते हैं। इनकी न्यूनतम आयु 15 साल है। धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही निकाला गया था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। प्रविष्ट बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्गों के पालन करने से निर्वाण प्राप्त होता है, जिसके लिए अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, किसी भी प्रकार की संपत्ति ना रखना, शराब का सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखद बिस्तर पर ना सोना, धन संचय ना करना, महिलाओं से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना आदि का पालन करना चाहिए। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा काल के अंतर्गत बनी थी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। धन्यवाद।